हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो यहाँ पर आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है, मतलब दिन की शुरुआत नहीं है, दोपहर के 1 बज रहे हैं ये। और अभी सब्ज़ी और ये पुलाव बना दिया है बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए। तो क्योंकि ये लोग तो व्रत है नहीं, तो मेरा ही व्रत है तीज का। और इधर वही टिफ़िन पैक कर और फिर दे रही हूँ उनको, मेरे हस्बैंड को। तो उसके बाद यहाँ पर आज मेरे यहाँ पूजा भी है ऊपर, मतलब चाची है जो हैं बीच वाली चाची, वो उनको तीज भी बैठाना है, तो इसीलिए ऊपर कथा भी हो रहा है। और यहीं पर दे लेकर और समेट कर सामान फिर चलूँ ऊपर। ये है सुबह की तैयारी ही है। तो इसमें अछवानी है, तो अछवानी के लिए इसमें काजू किशमिश भी रहता है, तो किशमिश बाद में डालूँगी। इसमें काजू, किशमिश, बादाम और छुआरा रहता है, गरी रहता है, और ये काली मिर्च है, और इधर ये पोस्ता दाना है। तो ये सब इसको धुलकर और भिगा देना है। उसके बाद इसमें जब तड़का लगाएंगे तो हल्दी और सोंठ का तड़का लगेगा इसमें। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है। अछवानी, मिर्च पानी जो भी बोल रहे हैं आप। तो फिर ये शाम तक अच्छे से फूल जाएगा, तो इसको अभी भिगा कर रख दूँ। उसके बाद शाम को पीस कर और फिर इसको फ्रिज में रख देना है। फिर सुबह के टाइम जल्दी आसानी रहता है, अपना केवल तड़का लगाना रहता है और ये रेडी हो जाता है। तो उसके लिए और मुझे अभी अदरक का पिटुआ है, और ये सब भी, इसका भी मतलब उबाल कर और इसको छील कर रख लेना है रात में ही, ताकि सुबह केवल तड़का लगाना रहे। तो इस तरह से काम अगर रात में ही 1 दिन पहले ही निपटा लो तो वो सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मतलब 4-5 बजे तक हम लोग का मतलब ये है, इसका खाना बन जाता है। खाओ या ना खाओ लेकिन बन जाता है पहले ही, और वो निकल जाता है इसका मतलब भूख के लिए निकल जाता है। तो इसलिए रात में ही करके रख लो तो सही रहता है। और यहाँ पर ये आलता लगा रही हैं, हम लोग यहाँ की ठकुराइन जो है वो आलता लगा रही हैं। तो आज के दिन आलता लगाना, कलर लगाना पैरों में शुभ होता है। आज के दिन हुआ, और करवा चौथ का दिन हुआ, और छठी का दिन हुआ, तो इस सब दिन पे आलता लगाया ही जाता है। और यहाँ पर यही 2 सितंबर वाली चाची हैं, तो ये कथा सुन रही हैं और तीज का उद्यापन कर रही हैं आज के दिन। और ये 30 साल तक, 30 या 31 साल तक ये रही हैं व्रत। अभी आगे भी रहेंगी। बस ये है कि तीज का अगर ये उद्यापन कर देंगी तो उसके बाद भविष्य में, ना भगवान ना करे, लेकिन अगर इनकी तबीयत ख़राब हो या फिर ये ना रह पाएँ तो ये पानी पी सकती हैं पूजा करने के बाद। तो इसलिए रखा जाता है, इसलिए मतलब उद्यापन कर दिया जाता है इसका समय रहते ही। और अच्छा भी होता है, इतने साल तक रहने के का फल तो मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मंदिर में। तो ये मार्केट में ही मंदिर है, जो गली के बाहर ही है जस्ट ये मंदिर। तो आज सजा सा है, और यहाँ पर ही सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और मतलब मार्केट के लोग यहाँ आते हैं, वैसे ही जहाँ नज़दीक के भगवान जी रहते हैं, शिव जी का मंदिर जहाँ रहता है वहीं लोग जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ, और यहाँ पर हम लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर काफ़ी छोटा है और इसका मुख्य द्वार जो है वहाँ पर एक ही लोग खड़े हो सकते हैं। तो यही है, बारी से करके सब लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। और हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लग गया था अपना नंबर आने में, अपनी बारी आने में। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था इस बार तो। ऐसे उल्टा लो, पकड़ के
कैमरा चाची मम्मी बंद लोग आ चुके हैं पूजा करके भीड़ भड़का में से दीपाली दीदी अपना फोन चलाते हुए डांस से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में भारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। ये तुमने आज से बहुत दिनों हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने नाथ मैंने कह रहे हैं शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी। और ये सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम पे ये जो श्रृंगार का सामान होता है, 5 फल है, 5 मेवा है और अनाज है और श्रृंगार का सामान है, तो ये सब करके छुआ जाता है सुबह के टाइम। तो यही सब छूकर और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलना रहता है पूजा पाठ करके।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग 343। तो और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इधर सुबह का ही टाइम है और ये 6 बजे का टाइम है। तो और आज तीज का पारण करना है। ये मंसूर मीठा के लिए और इधर ये नींबू है। तो नींबू को ये नींबू पे नमक लगाकर और इसको आग पे सेका जाता है और काढ़ा। ये सुबह का पानी पीना है पहले, तो इसको पी लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं इधर किचन में आ गई, अपना पानी वानी पीकर जो भी पीना था तो पीकर किचन में आई। उसके बाद मैंने ये अपना काम चालू किया किचन का, जो भी बनाना था। चने की सब्ज़ी और अचवानी और पूरी। तो अरवी का पिटुआ मतलब इतनी टाइम नहीं बनाया, वो सुबह ऊपर चाची से नहीं मतलब भेज दिया था तो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने रात को मतलब मंगाया ही नहीं, आया ही नहीं था अरवी, तो इसलिए वो उन्होंने भेज दिया ऊपर से ही। और इधर मैंने ये जब प्याज कट कर मतलब मैंने ये छीला तो तब तक फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पॉज कर दूँ, उसके बाद ही आपको जब पूरा बनाने लगूँगी फिर दिखाऊंगी। तो पॉज ही रह गया, वो चालू ही नहीं हुआ उसको मैंने प्ले किया ही नहीं, तो फिर वो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ और मैं ऐसे ही बड़बड़ करते हुए सारा रिकॉर्ड मतलब बना बीच की। उसके बाद फिर उसको देख रही हूँ, एक बार मेरा निगाह गया उस पर, तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई थी। तो बहुत हंसी आई अपने ऊपर। और इधर फिर उसके बाद बना कर उसके बाद ही मैं इधर बर्तन लगा रही हूँ अपना, क्योंकि किचन मैंने रात को ये साफ़ कर लिया था। केवल नीचे का फर्श जो होता है वही छोड़ देती हूँ। अगर मैंने मतलब किचन साफ़ भी किया तो फिर नीचे का फर्श नहीं साफ़ करती हूँ, वो सुबह के टाइम ही पोछा लगता है नीचे वाले फर्श पर। और बर्तन सारे सूख गए थे तो मैंने स्टैंड में लगा दिया सारे बर्तनों को। और इधर सुबह के टाइम तो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, जब रात में बर्तन धुले हुए रहते हैं, किचन साफ़ रहता है तो बहुत ही सुकून मिलता है। सच में बहुत अच्छा लगता है, फिर काम करने में फ्रेश सा रहता है। नहीं तो जिस दिन बर्तन नहीं धुले हुए रहते हैं या फिर बहुत लेट हो जाता है नहीं धुल पाती हूँ, तो उस दिन रात में जैसे अजीब सा ही होता है, माइंड में जैसे बर्तन घूमते रहते हैं, झूठे वाले बर्तन कि बर्तन नहीं साफ़ है, सुबह उठकर जल्दी से करना होगा। और फिर वो अजीब सा ही होता है, क्योंकि जब वो जूठा उठा इधर उधर हो जाता है तो किचन में कॉकरोचेस के भी डर रहते हैं पहले तो वो, और चूहे वगैरह के भी डर रहते हैं कि कहीं कुछ अनाज गिरा हुआ पड़ा हुआ मिल जाएगा उनको, तो वो तो इधर उधर कोने में ले जाकर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर वो भी गंदगी फैलाएंगे। इसके लिए रात में जितना ही हो सकता है मैं रात ही में किचन अपना निपटा देती हूँ। ज़्यादातर मोस्टली तो मेरा यही होता है। अगर मैं बर्तन नहीं भी कर पाती हूँ तो पूरा किचन मैं साफ़ करके, तभी भले बर्तन ना धुल पाऊँ लेकिन किचन तो साफ़ ही कर देती हूँ रात में ही। और इधर बच्चों का टिफ़िन पैक किया, उसके बाद हस्बैंड जी का भी टिफ़िन पैक हो रहा है। और वैसे वो नहीं ले जाते हैं, लेकिन कहाँ कुछ खास बन गया, कुछ अच्छा बन गया, उनके मन के लायक कुछ बना होता है तो ही वो ले जाते हैं, नहीं तो फिर वो खाते ही नहीं हैं। और यहाँ पर वही जल्दी कर रहे हैं और इनका अंगोछा टंगा हुआ है देखिए इनका आदत ही है, मतलब बिना अंगोछे के ये जब तक पूरी गर्मी बीतेगा नहीं तब तक इनका अंगोछा इनके कंधे पर से हटेगा नहीं। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है GR ब्लॉग्स 343। तो आप 343 सर्च करेंगे तो ही आपको मेरी चैनल मिलेगी, नहीं तो फिर नई चैनल है तो फिर वो मिलने में मुश्किल होगी। और इधर मेरा सारा काम हो गया है। तो यहाँ पर मैं आज फिर दोबारा नहाकर और क्योंकि झाड़ू पोछा किया उसके बाद फिर नहीं मन होता है उसी तरह से रहने का, तो फिर से नहाकर और अब खाने की तैयारी। तो अपने लिए और मम्मी के लिए पूरी रोक दिए थे, तो अब उसको पूरी निकाला है। तो यहाँ मेरी प्लेट रखी है और ये है अचवानी, ये है चना, काला चना होता है, आज के दिन बनता है काला चना। तो ये वो है, ये अरवी का पिटुआ है और ये पूरी। तो यही बनता है आज के दिन, यही बनता भी है मेरे यहाँ ये आज के दिन। और एक जितिया का व्रत आता है तो उसके दिन। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक